स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं पर्यायवाची के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आर ओ का हिंदी स्पेशल सीरीज चल रहा है। और दोस्तों ये स्पेशल आर ओ का है। और आज हम बात करेंगे पर्यायवाची के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब पर जाकर हिंदी से संबंधित और जीएस से संबंधित आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी से संबंधित वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हिंदी का बेस्ट सीरीज हो जाएगा आप सभी के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर पर्यायवाची पूछा जाता है उस सभी एग्जामों के लिए फ़िलहाल ये अच्छा सीरीज़ है। फिलहाल ये तो आर ओ स्पेशल सीरीज है। तो पहला सवाल पूछा गया यहाँ पर कि इनमें से अरड़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांतार। वैसे फिलहाल एक शब्द कांतार तो हो जाएगा, लेकिन और भी कई सारे शब्द हैं जो इसका पर्यायवाची होगा, जैसे कि जंगल, कांतार, विपिन, कानन और वन। तो कहीं ना कहीं आपको ये मालूम हो चुका कि ये वन यानी जंगल का पर्यायवाची है। इस अब इसमें बात करेंगे। इसमें ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभुत। ठीक है, तो दोस्तों विभुत जो है ये देवता का पर्यायवाची है। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि किंकर का पर्यायवाची क्या होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास। और विपुल का पर्यायवाची तो ये हो जाएगा बहुत अधिक। लोकेश का पर्यायवाची हो जाएगा ब्रह्मा। तो ये सारे शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी, यानी कि वातायन, दरीचा और बारी, ये तीनों शब्द खिड़की के पर्यायवाची हैं। इसमें यह पूछा गया है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि पीयूष। एक मिनट जाइए, शी यानी कि पीयूष जो शब्द है दोस्तों ये व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरिक्ष, अंबर और नभ, ये तीनों शब्द व्योम के पर्यायवाची हैं। अब और भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्योम के और कौन कौन से शब्द पर्यायवाची हो सकते हैं। तो उसमें तो सबसे पहला अंतरिक्ष आता है, नभ आता है, अंबर आता है, फिर गगन आता है और अनंत आता है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पीयूष किस चीज़ का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये अमृत का पर्यायवाची है। और उसके और कई सारे शब्द हैं जो इसके पर्यायवाची है, जैसे कि सोम, अमी, अमीय और सुधा, ये सारे शब्द पीयूष के पर्यायवाची है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अमीय, सोम, अमी, यहाँ कन्फ्यूज ना हुई इसलिए मैं लिख देता हूँ अमीय और ये है अमी, तो ये कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अमीय, अमी, सोम, सुधा और पीयूष और अमृत, ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं। ठीक है, चोर का पर्यायवाची शब्द। इसका सही उत्तर है ए यानी कि खनक। चोर के और भी सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि तस्कर, रजनीचर और दस्यु। जबकि उदक जल का पर्यायवाची है, धूसर गधा का पर्यायवाची है, थल चल पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला सवाल है बिजली का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि दामिनी। और इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, शोधमणि, दामिनी और तड़ित। जबकि दोस्तों सरवरी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है। तनया दोस्तों ये पुत्री का पर्यायवाची है। रमणी नारी का पर्यायवाची है। इस सवाल में बात करेंगे। इसमें है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि तलवार। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पर्यायवाची हैं चंद्रहास के, यानी कि तलवार का और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि खड़ग, करवाल, शमशीर और कृपाण। इस सवाल में पूछा गया इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विपुला। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि धरा, मही, मेदिनी, अवनी और क्षिति। ठीक है, इस सवाल में पूछा गया है कि हुताशन का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अग्नि। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि कृषाणु, दहन, वायुशखा और धूमकेतु। अगला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भ्रमर, यानी कि भ्रमर। ठीक है, इस शब्द के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि मिलिंद, अली, षष्ठ पद,
और मधुकर। अगला सवाल है तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि अंधकार। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे कि तमस, अंधेरा और अंधियारा। अगला सवाल है जीव का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रचना। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे आत्मा, जबान, ठीक है, और जीवा। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना कि आत्मा भी इसका पर्यायवाची होता है। आगे बात करेंगे, इसमें है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि पार्वती। ठीक है, तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है पार्वती। इसके और भी कई सारे नाम हैं और भी कई सारे शब्द हैं जैसे कि उमा, शिवा, भवानी, गौरी और रुद्राणी। अगला सवाल, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा गया नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अचल। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि कहीं ना कहीं अगर ये इसका पर्यायवाची नहीं है तो ए यानी कि इला, अचला और अवनी ये तीनों शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अचल किस चीज़ का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अचल पहाड़ का पर्यायवाची है और पहाड़ के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़ और अविचल। ये सारे चीज़ पहाड़ के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें है विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि बाढ़ का। तो ध्यान देना दोस्तों, बाढ़ के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि पहला तो ये हम लोगों ने जान लिया विशिख, दूसरा है तोमर, फिर है नारज, फिर है शर, फिर है ईशु, फिर है शायक। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किसका पर्यायवाची यानी कि तरु, तो दोस्तों ये होगा वृक्ष का पर्यायवाची और सरोवर हो जाएगा तालाब का पर्यायवाची। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है या नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि दुष्ट। तो इसका मतलब ये अगर इसका पर्यायवाची नहीं है तो कहीं ना कहीं सी यानी कि तिनका, बी यानी कि गधा और डी यानी कि तेज, ये तीनों शब्द खर के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि शार्दूल। ठीक है, तो घोड़ा का अगर कभी ये पूछ लिया जाए घोड़े का कौन कौन सा पर्यायवाची है, तो जब ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बाजी, तुरंग और है, ये तीनों शब्द घोड़े के पर्यायवाची हो जाएंगे। और भी कई सारे शब्द हैं जो घोड़े के पर्यायवाची से संबंधित हैं जैसे कि घोटक, अश्व, रविशुद्ध और शैंधव, ये सभी चीज़ घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर शार्दूल किस चीज़ का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये सिंह का पर्यायवाची है। अगला सवाल है टीका शब्द का पर्याय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि व्याख्या। तो आपको ध्यान देना दोस्तों कि टीका शब्द का पर्यायवाची होता है, पहला तो ये हो जाएगा व्याख्या, फिर हो जाएगा वर्णन, फिर हो जाएगा विवेचन। ठीक है, इस सवाल में है कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है या नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कुलकंशा, कूलनकंशा। ठीक है, कुलकंशा। ये है कि ये यमुना का पर्यायवाची ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या आपने समझा कि हंसुता, कृष्णा और अकर्जा, ये कहीं ना कहीं तीनों शब्द यमुना के पर्यायवाची है। ठीक है, और भी कई सारे यमुना के पर्यायवाची हैं जो नाम है आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि कृष्णा और शूर तनया। ठीक है, शूर तनया भी इसका पर्यायवाची है। अगला शब्द है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द, यानी समानार्थी मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो उसका मीनिंग यानी कि मतलब उसका मतलब एक ही हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वही समानार्थी मतलब सेम पर्यायवाची ही होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि झक। तो मीन का पर्यायवाची यानी मीन का समानार्थी शब्द हो जाएगा ए यानी कि झक। ठीक है, और कभी पूछ ले कि ये किसका पर्यायवाची यानी कि सिलीमुख, तो दोस्तों सिलीमुख, अली तथा सटपद ये सब भौरा के पर्यायवाची है। तो अली, सटपद और सिलीमुख ये तीन, ठीक है, किस चीज़ के पर्यायवाची हैं, तो भौरा के। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कभी पूछ ले, और मीन के पर्यायवाची झक होगा। ठीक है, अगला सवाल निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ग्रह। अगर ये इसका पर्यायवाची नहीं है तो कहीं ना कहीं झंडा, निशान और पताका केतु का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसमें है अगला सवाल कि तलवार का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि करवाल।
तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि तलवार का कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि करवाल, अशी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास, शमशीर, ये सारे चीज़ तलवार के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार। तो ध्यान देना दोस्तों कि कामदेव के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि मार, मनशीज, अंगद, नहीं अंगद नहीं होगा दोस्तों, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मार, मनशीज, अनंग होगा, अनंग, अनंग, मदन और कंदर्प। ठीक है, मदन के बाद कंदर्प। ठीक है, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगर कहीं पूछ ले कि विडोजा किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये इंद्र का पर्यायवाची है। और पिपशुन किस चीज़ का पर्यायवाची है, तो ये चुगलखोर का पर्यायवाची है। और अश्म कभी पूछ ले ये किसका पर्यायवाची है, तो ये पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि गुड़ाकेश। ठीक है, तो इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि गुड़ाकेश तो है ही, पार्थ है, अर्जुन है और कौतन और कौनते है। ठीक है, क्या है, कौनते, यहाँ लिख देता हूँ कौनते। ठीक है, अगला सवाल है पत्नी का पर्यायवाची है। सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि वामा। ठीक है, तो वामा, दारा, वामांगी और वल्लभा ये सारे शब्द पत्नी के पर्यायवाची हैं। जबकि परमदा जो है, परमदा ये कामनी के कामनी का ये पर्यायवाची है, ध्यान रखना। तथा वनिता जो है दोस्तों ये स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल बच्चा का पर्यायवाची क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि वत्स। क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कहीं पूछ ले कि ये किस चीज़ का पर्यायवाची है, ये और ये यानी कि तनय, सुत और आत्मज, तो दोस्तों ये तीनों शब्द पुत्र के पर्यायवाची हो, जबकि बच्चा का पर्यायवाची हो जाएगा वत्स। तो पुत्र और बच्चे में फर्क होता है, ध्यान देना। अगला सवाल है कि पैर का पर्यायवाची क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पाद। तो पैर का पर्यायवाची हो जाएगा पाद। और साथ ही साथ पट किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कभी पूछ लिया जाए तो पट हो जाएगा दोस्तों पर्दा का पर्यायवाची। और अच्छी हो जाएगा आँख का पर्यायवाची। और कर्ण हो जाएगा कान का पर्यायवाची। अगला सवाल है आँख का पर्यायवाची क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अच्छी। ठीक है, और भी कई सारे इसके पर्यायवाची होते हैं, जैसे चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र। ठीक है, और साथ ही साथ दृग, अंबक, ये सारे आँख के पर्यायवाची हैं। और अजह जो है दोस्तों ये बकरी का पर्यायवाची है। और चंचला जो है ये बिजली का पर्यायवाची है। और इशु जो है दोस्तों ये बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है रुधिर किस चीज़ का पर्यायवाची है, सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि लहू का। ठीक है, तो रुधिर जो है दोस्तों ये लहू का पर्यायवाची है। और इसके कई सारे शब्द और भी होते हैं, जैसे रक्त और शोणित। ठीक है, और जो यहाँ पे 200 लिखा है पथ, यहाँ पर ये पथ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था पै, लेकिन गलती से यहाँ ये था हो गया, यहाँ होना चाहिए था या। तो अगर यहाँ ये होता पै, तो दोस्तों इसका जो पर्यायवाची होता वो होता दुग्ध यानी दूध। ठीक है, रसाल का क्या पर्यायवाची हो जाएगा, वो है आम। और डी का पर्यायवाची हो जाएगा समुद्र। ठीक है, अगला सवाल है परिवार का पर्यायवाची क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुटुंब। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कुटुंब, कुनबा, खानदान इत्यादि। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।